जय हिंद मेरे साथियों। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि मैथ की सिलेबस क्या क्या होती है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हॉट होते हैं और कौन कौन से टॉपिक उतने महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी वहाँ से कुछ कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए और ध्यान रखेंगे ये जो सिलेबस बनाया जा रहा है ये सभी एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए बनाया जा रहा है, नहीं बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के एग्जाम के लिए ये बनाया जा रहा है। तो जैसे ही नज़र दौड़ाते हैं हम सिलेबस के पहले टॉपिक के ऊपर, तो में हम पाते हैं कि ये पहला जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का आता है, यानी संख्या पद्धति आता है। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक वर्गमूल और घनमूल आता है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट आता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ स्टार्ट किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता लिखना ना भूलें, यानी कि मैथ के दृष्टिकोण के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक घातांक और करनी आता है, यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स आता है। अगला जो टॉपिक है फोर नंबर टॉपिक फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न आ गया आपका, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आरोही क्रम अवरोही क्रम ये दोनों पार्ट में लगाने के लिए ये बोलता है। आरोही अवरोही, बढ़ते क्रम यानी घटते क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग, और इसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंप्लीफिकेशन तो सारी एग्जाम का रीड होता है, इसे हमेशा अच्छे से बनाएं। वी बोर्ड मास का रूल का प्रयोग होता है और इसमें सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। अगले टॉपिक जो है मसप लसप, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। यहाँ से दो संख्याएं दे देगी, लस और मस का गुणनफल पूछ लेगा, लसम मस गुणनफल दे देगा, लस दे देगा, मस पूछ लेगा। कम से कम अधिक से अधिक क्वेश्चन, मतलब न्यूनतम और अधिकतम, ये सारे क्वेश्चन का लैंग्वेज है इस ये चैप्टर में मिलेगा आपको देखने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये रेशियो और प्रोपोर्शनल, ये जो है अनुपात और समानुपात, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सिक्का पर आधारित प्रश्न, पैर पर आधारित प्रश्न, ये अनुपात समानुपात बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और यहाँ ये और परसेंटेज जो होता है वो एग्जाम के लिए रीड होता है। ये दोनों अगर सीख गए तो अब तकरीबन 50% मैथ को इसी मेथड से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखा जाए तो एज रिलेशन, ये रीजनिंग के भी टॉपिक है और मैथ्स की भी टॉपिक है। तो एज रिलेशन जो है आयु संबंध है, इसे भी आप ध्यान से पूछे। माँ की आयु माँ की आयु लड़के की आयु की 5 गुनी है, 10 साल बाद इतने गुनी हो जाती है, आज अनुपात इतनी है तो 2 साल बाद क्या होगी, ये तमाम क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। अगला जो पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मिनिमम 2 रहते हैं और मैक्सिमम 3 व्यक्ति रहते हैं, साझेदार होती है। 12 महीने या 24 महीने का व्यापार चलता है, ये 2 महीने बाद आता है, ये शुरुआती से व्यापार में रहता है और ये अंत के 2 महीने पहले व्यापार को छोड़ देता है। ये सब ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसे आप ध्यान से पढ़ें। ठीक ना, चलिए अगला जो टॉपिक आता है 10 नंबर पे, वो आता है मिश्रण का, एलिगेशन का। आपके पास 50 लीटर का मिश्रण है, उसमें से कुछ पानी का है और कुछ दूध का है, कुछ पानी का है और कुछ दूध का है। तो इसको मतलब किस अनुपात से मिलाया जाए कि ये रेशियो 7:3 था तो 3:7 हो जाए, यानी अनुपात पलट जाए। या दूध में कितना और दूध मिला दे कि ये इसका रेशियो ये हो जाए। तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हम देख लेंगे। टॉपिक नंबर 10 क्या आता है, मिश्रण का आता है। अगला जो टॉपिक आता है एवरेज का आता है। आप सभी लोग परिचित होंगे एवरेज वाले टॉपिक से। 11वीं टॉपिक के बाद एवरेज पढ़ी जाती है। ठीक है, और उसके बाद बढ़ते हैं हम, तो उसके बाद आ जाता है सभी एग्जाम क्या है, मेन चीज़ आ जाता है परसेंटेज। हर एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। परसेंटेज बहुत ही लंबा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अगर आप परसेंटेज सीख जाते हैं तो डिस्काउंट पढ़ लीजिएगा, लाभ हानि पढ़ लीजिएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और नंबर सिस्टम, हर जगह इसका उपयोग है। तो परसेंटेज को और रेशियो को आप कभी भी अच्छे से पढ़ें। अगला जो टॉपिक हो गया लाभ हानि, बच्चे को परेशान करने वाला कि एमआरपी क्या है, सीपी क्या है, एसपी क्या है, डिस्काउंट क्या है, ये लॉस क्या है, ये परसेंटेज लॉस क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, ये तमाम क्वेश्चन यहाँ से घूमते रहता है और इतना ही में हो जाता है। ठीक है क्वेश्चन। तो ये 13 नंबर टॉपिक में हम लोग देखेंगे लाभ और हानि का। अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह रहा तो मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी और साथ साथ रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक जो है बट्टा का है, डिस्काउंट का है। जैसे कोई वस्तु है 400 रुपया में उसका दाम रखा और उस पर कितना परसेंट का वो छूट दे कि वस्तु का जो मूल्य है वो 300 तकरीबन हो जाए या 280 हो जाए या 250 हो जाए, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है। या 1/10% है तो दूसरा का बट्टा कितना होगा, ये सब पूछ लेता है क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन है साधारण ब्याज, बहुत ही साधारण प्रश्न है। PRT अपन 100 पर करीब करीब निकल जाता है, लेकिन सारे यहीं पे नहीं लगते हैं। इसमें गुणी पर आधारित प्रश्न जो आता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती तो कितने वर्षों में 6 गुनी होगी, या 8 गुनी होने में कितना समय लगी, ये तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं ऊपर के चीज़ों को बता रहा हूँ जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, चूँकि ये क्लास नहीं है, ये एक प्रकार का सिलेबस को डिस्कस किया जा रहा है। अगला जो टॉपिक आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज का आता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का आता है। साधारण ब्याज का उल्टा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज पे जो राशि है उसका बस साधारण ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की राशि हर एक साल मूलधन में जमा हो जाती है और ये चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मेट में मिलती है, जैसे कि बैंकों में राशि मिलती है। अगला जो हो गया टॉपिक नंबर 17, समय और काम। राम किसी काम को 10 दिन में, मोहन किसी काम को 15 दिन में और भरत किसी काम को 17 दिन में काम करते हैं। राम का सहयोग किसी दिन श्याम करता है, किसी दिन मोहन करता है, या तीनों मिल करके या दोनों मिल करके। ये बहुत तरह के क्वेश्चन है। फिर मजदूरी पर आधारित प्रश्न होता है, पैसा बंटवारा होता है, बहुत सारे के टॉपिक हैं। डू नॉट वरी, पढ़ा देंगे, सब क्लियर हो जाएगा आप बस, ठीक ना। चैनल पे नहीं है तो आप लोग तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस साथ ही साथ वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त मित्र चाहने वालों के पास में शेयर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं मैथ बिल्कुल बेसिक से लेकर के टॉप तक लेकर के जाऊँगा, ये मेरा वादा रहा, ठीक ना। अगला जो टॉपिक है पाइप टंकी। देखिए, जो लोग टाइम एंड वर्क पढ़ लिए उनके लिए पाइप और टंकी इजी हो जाता है, क्योंकि जो थ्योरम पाइप और टंकी में लगती है वही थ्योरम समय काम में लगती है। या आप यूँ बोलो तो भैया जो थ्योरम समय और काम में लगता है वही थ्योरम जो है पाइप और टंकी में लगता है, ठीक ना। पाइप एंड सिस्टम इंग्लिश बोले तो इसका। चलिए बढ़ जाते हैं अगले पे। इसके बाद देखते हैं हम चाल, समय और दूरी। इसमें 3 राशि होती है, चाल, समय और दूरी। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें कभी चाल निकालने के लिए, कभी समय निकालने के लिए, कभी दूरी निकालने के लिए 2 दे देगा तो इसको बराबर कर दिया जाता है। अगर ये दोनों दे दिया तो चाल को बराबर कर लीजिए, या ये दोनों दे दिया तो समय को बराबर कर लीजिए। मतलब इक्वल करना, अगर मतलब बैलेंस करना सीख गए तो आप ये तकरीबन क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे औसत चाल तो सब लोग निकालना जानते ही हैं, डू नॉट वरी। अगला जो बात है वो रेलगाड़ी का। एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, तो इस दोनों केस में उसकी स्पीड जो है वो जुट जाती है। वो दोनों केस में इसकी जो चाल है वो जुट जाती है। लेकिन दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जब जा रही है तो उसकी चालें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। ये समानांतर चालें कहलाती है, ठीक है। अब ध्यान देंगे बात को। ट्रेन में कभी प्लेटफॉर्म को पार करता है, कभी आदमी को पार करता है, कभी चिड़िया को पार करता है, कभी ब्रिज को पार करता है। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से बना लेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक है नाव और नदी। नाव और नदी रेलगाड़ी का ये उल्टा टॉपिक है, जैसे बोट एंड स्ट्रीम। तो मान लीजिए इस ओर धारा बह रही है और उसी ओर नाव चल रही है, तो इस कंडीशन में ये जुट जाती है। और इस ओर धारा बह रही है और इसके उल्टा में नाव चल रही है, तो इसकी चालें क्या हो जाती है, घट जाती है। यकीन कीजिए, जैसे ये ढलान हो गया, इस पर आप चढ़ाते हैं तो चढ़ते समय ढलान की दिशा में जा रहे हैं, तो इसमें मतलब क्या हो रहा है, उल्टा जा रहे हैं। उल्टा जाने तो आपको ज़्यादा तेज़ साइकिल चलाना पड़ता है, लेकिन जब उधर से आइएगा तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक तेज़ हो जाता है। तो जब धारा की दिशा में जाइएगा तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और धारा के विपरीत जाइएगा तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगती है। लेकिन ट्रेन वाले में क्या होता है, ट्रेन वाले में उल्टा आता है। तो देखो ये 40 की हो गई और ये 20 की हो गई, तो मान के चलो बीच की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 ये चली, 20 ये चली, यानी दोनों अगर ये भी 1 घंटा चलेगी तो 40 चलेगी, और ये भी 1 घंटा चलेगी तो 40 चलेगी। तो 40 ये और 20 ये, तो 60 चल गई ना, यानी टोटल समय कितना लगा, तो 1 ही घंटा लगा। तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर बी का। अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगले वीडियो में कि पार्ट बी लाया जाए इसका या नहीं लाया जाए। और ज़रा सभी लोग कमेंट कर देंगे कि मैथ की क्लास स्टार्ट कर दिया जाए या और उसका टाइमिंग क्या रहेगा, ठीक है। अगर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो मैथ की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। डू नॉट वरी, रीजनिंग की भी सिलेबस वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे क्लास होती है जीके जीएस की। आप वो क्लास को, लाइव क्लास को अटेंड करना ना भूलें। और हाँ, ध्यान रहे सभी चीज़ें पढ़नी है, कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। जो जितना छोड़िएगा, लड़के छूटते हैं 1-1 नंबर से, तो आपको 1-1 नंबर के लिए मेहनत करना है। इसलिए बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई तक के चीज़ों को समझना है। मैथ स्कोरर रहता है और रीजनिंग भी स्कोरर सब्जेक्ट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।